जय श्री राधे। राधा चरित्रम कथा का ये भाग आप 4 सुनोगे। मेरा रिक्वेस्ट है, आप भाग 1 से सुने राधा चरित्र। एक बात तो कंफर्म है, जब राधा जी की अनंत कृपा हो, स्वयं श्याम सुंदर की कृपा हो, तब जाकर के ये गोपनीय श्री राधा चरित्रम किसी को सुनने को प्राप्त होता है, क्योंकि जिसका पुण्य बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये गोपनीय कथा है भाई। इतनी ज्यादा गोपनीय कथा है, इतनी ज्यादा गोपनीय कथा है कि शब्दों में इसका वर्णन नहीं है। तो आप इसको सुन रहे हो, इट मीन्स ठाकुर जी किशोरी जी स्वयं चाहते हैं आप इसे सुने। तो आप भाग्यशाली भी है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो क्या, पक्का कंफर्म है आप भाग्यशाली ही है। और आप श्री जी की शरण में हो, यदि नहीं हो तो पक्का अभी नहीं हो, पिछले जन्म में जरूर आप श्री जी की शरण में रहे हो। इसलिए ही आज ये राधा चरित्रम को श्रवण करने का आपको अवसर मिला है। आज हम कुंज लीला के विषय में बताएंगे। पहले थोड़ा ये समझ लो, कुंज लीला होती क्या है। देखो, कुंज लीला एक ऐसा लीला बताई है। कुंज लीला, जो कुंज होता है, कुंज क्या होता है? कुंज वो होता है जहां पर श्याम सुंदर विराजते हैं, श्री किशोरी जी विराजती है, संग में ठाकुर जी के सखा विराजते हैं, संग में किशोरी जी की सखिया विराजते हैं। जहां पर सखा हो, सखी हो, श्याम सुंदर हो और श्री राधा रानी हो, वहां पर लीला होती है, और वह लीला को ही कुंज लीला बोला जाता है। अब एक बार क्या होता है, श्री श्याम सुंदर के मन में ख्याल आता है कि मैं अपना ही आज श्रृंगार करूंगा। अब श्याम सुंदर ने ऐसा सोच लिया कि मैं अपना ही श्रृंगार करूंगा, तो ठाकुर जी आज अपना श्रृंगार करने बैठ गए। देखो ठाकुर जी ने क्या किया। ठाकुर जी ने अपनी आंखों में छोटा छोटा काजल लगाया, यानी कृष्ण भगवान ने स्वयं के नेत्रों में छोटा छोटा काजल लगाया। ठाकुर जी ने एक सोने का मुकुट धारण किया और पीताम्बरी ठाकुर जी ने पहन लियो। अब जैसे ही ठाकुर जी ने पीताम्बरी पहन लियो, अपना संपूर्ण जो भी श्रृंगार है वो श्याम सुंदर ने कर लियो, तो फिर क्या हुआ। जियत फिरत झुकी झुकी फिरत, जो चितवत एक बार। बोले, जिसने एक बार भी गलती से श्री श्याम सुंदर को देख लिया, तो फिर उसके साथ क्या होगा। जियत फिरत झुकी झुकी फिरत, यानी गिरेगा, उठेगा और फिर गिरेगा, कभी मरेगा तो कभी जिएगा। ऐसे ठाकुर जी को देख करके उस व्यक्ति की दशा हो जाएगी। यानी ठाकुर जी जो मन को मोहने वाले हैं, चित्त को चुराने वाले हैं, आज उन्होंने स्वयं का श्रृंगार किया है। और श्याम सुंदर के मन में ख्याल आया कि मैं अपना श्रृंगार करूंगा। और जब श्याम सुंदर के मन में ख्याल आया कि मैं श्रृंगार करूंगा खुद का, तो फिर तो ये होना ही है, जियत फिरत झुकी झुकी फिरत, यानी जिएगा, मरेगा, उठेगा, फिर गिरेगा और फिर उठेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का जो रूप है वो इतना मन को मोहने वाला है। अब इसमें बताया कि फिर आज गोपियां रह नहीं पाएगी बिना ठाकुर जी को देखे। राधा रानी की सहचर्या है ये बताया। जैसे ही श्याम सुंदर आज कुंज में पहुंचे हैं, और श्याम सुंदर के मन में पहले से ख्याल आ गया कि आज तो मैंने अपना श्रृंगार खुद किया है, आज तो मैं सबन सखियों का चित्त चुरा लूंगा, सहचरियों का चित्त चुरा लूंगा, और आज कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे बिना देखे ना रहे। अब ठाकुर जी ने मन में ख्याल कर लिया, और भाई है भी यही बात। श्याम सुंदर खुद इतने प्यारे लगो, और संग में श्याम सुंदर ने तो आज खुद का ही श्रृंगार किया है, और कोई साधारण श्रृंगार नहीं किया है। आज तो ठाकुर जी सोने का मुकुट धारण कियो और वहां पे पीताम्बरी धारण कियो। अब पीताम्बरी पहन करके जब ठाकुर जी चले होगे, आप जान सकते हैं क्या छवि। अभी थोड़ा छवि इमेजिनेशन भी हो रही है, तो अभी हमको ये अलग फील हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से, जिन सखियों के सामने ठाकुर जी गए होंगे वहां की क्या स्थिति रही होगी। इसमें बताया कि कुंज में जाते ही श्याम सुंदर को एक किंकरी मिली। किंकरी के सामने टेढ़े खड़े हो गए ठाकुर जी जाकर। किंकरी थी, श्याम सुंदर जैसे ही कुंज में जाते हैं तो सामने से श्याम सुंदर ने देखा एक किंकरी है, और श्याम सुंदर वहां पे जा करके थोड़े टेढ़े खड़े हो गए, दिखाने लगे सो ही जैसे ठाकुर जी आए, सो ही वह किंकरी ने अपना घूंघट कर लियो। श्याम सुंदर को देख करके इतना प्यारा सा श्याम सुंदर ने अपना श्रृंगार कियो, और वह जाकर के कुंज में ठाकुर जी टेढ़े खड़े हुए। टेढ़े क्यों खड़े हुए? ठाकुर जी को मालूम है आज मैं इतना ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ कि आज कोई भी मुझे देखे बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन हो जाता है उल्टा। जो किंकरी है वो उल्टा ठाकुर जी को देखने के वजह
वो तो अपना खुद का घूंघट कर लियो, ठाकुर जी को देखी तक नहीं और स्वयं का घूंघट कर लियो। फिर श्याम सुंदर दूसरी सखी के पास पहुंचे और वह सखी के सामने जैसे ही श्याम सुंदर जाते हैं तो वह सखी ने भी अपना मुंह फेर लियो। वह सखी ने भी मुंह फेर लियो और अपना घूंघट ऊपर से कर लियो। श्याम सुंदर सोचने लगे कि ये सारी की सारी बावरी है क्या, ये सारी की सारी बावरी है क्या, हमको नहीं देख रही सखिया, क्या हुआ इनको। और आज तो हमने अपना अलग से श्रृंगार भी किया, इतना अच्छे से अपने को ठाकुर जी सजा करके इतना सवार करके आए, और ठाकुर जी ने मन में पहले भाव भाव बना लिया कि आज तो मुझे जो भी देखेगा वो रह नहीं सकता, मतलब बिना देखे तो रहेगा ही नहीं। अब जाते कुंज में उल्टी प्रक्रिया हो रही है, किंकरी मिली, वाने घूंघट कर लियो, और वहां के बाद सखिया मिली, वहां ने तो नजर ही फेर ली और वहां के बाद घूंघट कर लियो। बताया ठाकुर जी बोले कि सब धर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो भी ठाकुर जी का दर्शन कर लेता है। मान लो किसी ने ठाकुर जी का दर्शन कर लिया तो भाई उसको तो सारे धर्मों का फल मिल जाएगा। अरे हम इनके पास आए और हम इनके पास इसलिए आए कि ये हमारे रूप का अमृत पान करे, ये हमारे रस अमृत का पान कर ले। अगर ठाकुर जी का जो रूप है वहाँ का रस अमृत जो है वहाँ का पान करे। लेकिन ये सारी की सारी जो सखिया ये बावरी है, वहाँ को मतलब हमको देख करके उल्टा घूंघट कर रही है, मतलब नखरा हमको करना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है नखरा ये कर रही है। बताया जाता है ठाकुर जी ने जब तीसरी सखी के पास गए तो तीसरी सखी ने भी वही प्रक्रिया की हो, यानी ठाकुर जी को देख के मुंह फेर लियो, और मुंह फेरने के बाद ठाकुर जी ने वह को रोका, और ठाकुर जी ने वह सखी को रोका, और सखी ने टेढ़ा होकर के, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ठाकुर जी के सामने से, ठाकुर जी खड़े तो थोड़ी सी टेढ़ी होकर के ऊपर से घूंघट कर लियो। श्याम सुंदर ने पूछा कि आज क्या हुआ, तुम सबन की सबन मुंह को देख के घूंघट क्यों कर रही हो, और ऊपर हमारी आराध्य तो श्री राधा रानी है, वाकई ही हम आश्रित है, उसकी क्या क्रिया होती है। माने बोले कि जो वस्तु उपयोग करोगे पहले उसको आप अपने आराध्य को अर्पित करते हो, फिर उसका जो भी प्रसादी बन जावे वह प्रसादी को आप स्वयं स्वीकार करते हो। यानी एक भक्त का क्या काम होता है, देखो भक्त का काम होता है आप कुछ भी लेकर के आए अपने घर में, आपके घर में लड्डू गोपाल है विराजे है, तो आप कोई भी कुछ भी वस्तु लेके आए, छोटे लेके आए बड़ी वस्तु लेके आए, डजन नोट मैटर, आप पहले अपने ठाकुर जी को दोगे जाके, वहां की प्रसादी बनेगी, वह प्रसादी को आप स्वयं रखोगे। तो बोले सखी बोली श्याम सुंदर को कि आप अपना सुंदर रूप धारण करके आए हो, आप अपना रूप बना करके आए हो श्याम सुंदर, और आप सीधे सीधे हमारे पास आ गए, आप श्री राधा रानी के पास नहीं गए, उनको अपना रूप रस अमृत प्रदान नहीं किया, आप हमारे पास आ गए। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हम उनके पास नहीं गए, हम तो सीधा आपके पास आए हैं। सखी बोली भोग तो लगा नहीं, जब श्री जी आपको देख लेवेगी तो वह प्रसादी बन जाएगी, और वह प्रसादी को फिर हम देखेंगे। यानी आप अभी तक अमनिया हो, ठाकुर जी को अमनिया और बोल दिया कि आप अमनिया हो, तो अब अमनिया बोल दिया कि आप अमनिया हो। पहले सखी बोली कि पहले जाओ बरसाना और श्री राधा रानी को अपने रस अमृत करा के आओ, रस अमृत जो अमृत रसपान है वह को कराओ, वह के बाद में आना कुंज में, और हम तब आपका दर्शन करेंगे, वह प्रसादी को हम तब स्वीकार करेंगे। तो बताया जाता है फिर हमारे जो श्याम सुंदर है वो दौड़े दौड़े बरसाना जाते हैं, किशोरी जी को अपना रूप का जो है रसामृत कराते हैं। वहाँ के बाद में जब किशोरी जी ठाकुर जी को निहाल लेती है, देख लेती है सुंदर तरीके से, वहाँ के बाद में श्याम सुंदर कुंज में आते हैं। वहाँ के बाद में सबन सखिया ठाकुर जी का खूब बढ़िया से बलिया ले रही है, ठाकुर जी को बोल रहे हैं बड़े प्यारे लग रहे हैं, मतलब उसके बाद में ही, क्योंकि जब अमनिया थे ठाकुर जी तो एक भी सखी ने वहां को देखा नहीं, और जब ठाकुर जी उधर से आ गए तब जा करके सबन सखिया ठाकुर जी की बलैया भी लेती है, ठाकुर जी को खूब बोले कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, सबन बातें की, खूब प्रशंसा की उसके बाद में ठाकुर जी की। लेकिन हाँ, जब तक राधा जी के पास नहीं गए, प्रथम पहले ठाकुर जी का नियम है कि किशोरी जी के पास जाएंगे, अपना कोई भी श्रृंगार किया ठाकुर जी ने पहले राधा जी को जाओ वाको मिलो, उसके बाद सखियों का नियम है कि वो ठाकुर जी को निहारेगी देखेगी, वरना देखती भी नहीं है सखिया।
अब कल के प्रसंग में हम आपको बताएंगे कि जब राधा रानी और कृष्ण भगवान नहीं मिल पाते थे, तो सभी जो सखिया होती थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी नुक्ति निकाली थी। जो ये नुक्ति शायद ही किसी को पता होगी कि जब जब कृष्ण भगवान और किशोरी जी नहीं मिल पाते थे, तो जो सखिया थी, सबन सखिया कैसे ठाकुर जी को रसामृत करावे किशोरी जी का, और किशोरी जी को कृष्ण भगवान का कैसे रसामृत कराती थी, वो कल के प्रसंग में हम बताएंगे। अभी आपको राधा जी कैसा लगा मुझे प्लीज जरूर बताइए, और इसको शेयर जरूर किया करो।